Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your teacher for biology, and today we are going to discuss the structure of eye as well as the details of in outer layer of eye. So dear students, eye consists of three major layers. The outer layer is made up of connective tissue, which we called as sclera, and the middle layer is made up of blood vessels. It contains blood vessels, so it is called as choroid, and the innermost layer is the sensory layer, which is called as retina. आज हम डिस्कस करेंगे आउटर और मिडल लेयर को, उनके अंदर मौजूद तमाम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और उनके फंक्शंस के अतबार से, स्ट्रक्चर के अतबार से क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी वो आपके सामने अभी रखता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्ट्रक्चर ऑफ आई को ड्रॉ करेंगे, उसको लेबल करेंगे, फिर उसके बाद इनके पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे. आप भी मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको इसके लेबल्ड डायग्राम आ सकती है या फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में से, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर इनकी जस्ट सिंपल लेयर्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए. आफ्टर दैट वी विल make the explanation. So dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कोरॉइड को आपके सामने. अब इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा द आउटर लेयर. Now I am going to draw the inner layer. So dear students, वो इनर लेयर को क्या कहते हैं मैं आपसे पहले इस लेक्चर में बात कर चुका हूँ इस हवाले से. सो द इनर लेयर इज़ द सेंसरी लेयर, और यही बेसिकली इसी की वजह से हमने ये टॉपिक सिलेबस में शामिल किया, दैट इज़ फोटो रिसेप्टर्स. सो फोटो रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन द इनर लेयर that is called as retina. So this is the inner layer. Here is lens which is attached
with the suspensory ligaments. Now, dear students, I am going to label इस लेयर को थोड़ा सा वाज़े कर दूं ताकि हमें लेयरिंग में आसानी रहे इसकी. So this is the structure of human eye. So I'm going to label it. This is the outermost layer, which is called as sclera. और उसके नीचे मौजूद है ये जो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है. This one is the middle layer, which is choroid. And the third one, जो innermost है यहाँ पर आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, this one is retina. So these are the three layers. इसको हम इनकी तरतीब लिख लें. Sclera, it is the outer layer. Choroid, it is the middle layer. And retina is the inner layer. Here is the ciliary muscle. और सिलियरी मसल के साथ ये आपको जो फाइबर्स नज़र आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स. And this one is lens. और ये सामने जो कोराइड की ही एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है कोराइड लेयर से, ये वाली पिंक कलर में, दिस इज द आइरिस. और सामने से जो थोड़ा सा आपको उभरा हुआ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली देखिए स्क्लेरा की ही लेयर है, लेकिन यहाँ पर इन फ्रंट आकर ये दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया. उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज द ऑप्टिक नर्व, विच इज अ क्रेनियल नर्व. तो आपने याद रखना है इसको, दिस इज अ क्रेनियल नर्व. और डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स, हम पढ़ चुके हैं इस बात को, दोबारा से आपको रिवाइज करवाता चलूं. ऐसी नर्व्स जिनका ओरिजिन ब्रेन से होता है उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स. और कितनी तादाद है इनकी? 12 पेयर्स. यस. यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये वाला पॉइंट जहां पर ये ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही है आई के अंदर, दिस पॉइंट, this one which I am going to color green, this is the optic disc. और this is lens. लेंस के बिल्कुल सामने यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पर मैं डिमार्क कर देता हूँ ये पिंक कलर में, लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, दिस वन, दिस इज फोविया.
नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको एक्सप्लेन करने की तरफ आता हूँ। तो आज हमने इसको एक्सप्लेन करना है इसकी फर्स्ट 2 लेयर्स को, यानी कि स्क्लेरा को और कोराइड को। पहले इसकी यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं ताकि हमें इसकी स्ट्रक्चर समझने में आसानी रहे। सो ह्यूमन आई, इट्स लेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पर आपको बात बताता चलूँ कि लेयर्स को ट्यूनिक्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिक्स। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ये इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, राइट डाउन द ट्यूनिक्स ऑफ आई बॉल। तो ट्यूनिक्स का मतलब लेयर्स ही होता है, तो आपने इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि साथ साथ इसको नोट करते जाएं ताकि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ट्यूनिक्स ऑफ आई बॉल। सो यस डियर स्टूडेंट्स, कितने ट्यूनिक्स हैं? वी हैव गॉट 3 ट्यूनिक्स, यानी कि 3 लेयर्स हैं। आउटर, यहाँ पर जस्ट इसकी स्कीमेटिक जो फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम से। आउटर लेयर, मिडल लेयर, and the inner layer. So dear students, today I will discuss the outer layer and middle layer. So let's start. So this is the outer layer जो आपको यहाँ पर ग्रीन में दिखाई दे रही है। हमारी आई बॉल जो है, आपने देखा हुआ है, ये वाइट कलर का पोर्शन नज़र आता है। ज़्यादातर हिस्सा हमारी आई बॉल का वो वाइट दिखाई देता है। जो वाइट कलर है, दैट इज ड्यू टू दिस स्क्लेरा। द स्क्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ द वाइट कलर। यानी जब भी हम आई बॉल को देखते हैं तो हमें बाहर से सारी वाइट नज़र आती है। तो वो वाइट कलर किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू स्क्लेरा। ये आउटर लेयर है। और इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस गेट के अंदर कि कनेक्टिव टिश्यू इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू which is used to connect to various parts of the body। ये एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट कर रहा होता है, इसके नाम से जाहिर है कनेक्टिव टिश्यू। और टिश्यू किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपने पढ़ा हुआ है, पहले भी रिवाइज करवाता चलूँ। टिश्यू कहा जाता है ऐसे स्ट्रक्चर को जिसके अंदर एक जैसे सेल्स हों और वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों। दैट वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टेड। डेंस डियर स्टूडेंट्स, डेंस यहाँ से डेंसिटी से है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पैक्ड सेल्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तादाद है। सो इसका पर्पस क्या है यहाँ पर? पॉइंट नंबर 2, इट प्रोटेक्ट्स आवर आई बॉल बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी एंड थिकनेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारीक से ले रहा है, क्योंकि डेली रूटीन में कहीं ना कहीं या कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे आँख को जो है वो चोट का सामना करना पड़ता है। कभी क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग जाती है, कभी फाइट के दौरान थप्पड़ पड़ गया, या फिर किसी ने कोई पंच मार दिया, या फिर हमें चलते हुए गिर गए और मुंह के बल गिरे तो आँख में कोई चीज़ चुभ सकती है। सो ऐसी कंडीशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट ना हिट कर जाए, तो ये हमारी आई को प्रोटेक्ट कर रखता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक वीडियो मैंने देखी, उसमें
एक छोटी सी उम्र का बच्चा, अराउंड अबाउट 4 to 6 ईयर्स, इतनी उसकी एज होगी, उसने वो लेड पेंसिल से खेल रहा था और लेड पेंसिल टूटकर और उसकी आई के अंदर चली गई, यानी कि आइज़ के अंदर वो, और जब वो आइज़ के अंदर गई तो बाद में जब ऑपरेशन करके उसका निकाला गया तो स्क्लेरा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिलीमीटर्स उसकी लेंथ थी उसके लेड की। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो उसकी आई जो है वो ज़ाया नहीं हुई। बताने का मकसद ये है कि इसकी थिकनेस इतनी होती है कि थोड़ी बहुत इंजरी को ये बर्दाश्त कर जाता है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो मेंटेन्स the internal components of eye। जो कुछ हमारी इस आई बॉल के अंदर है ये उसको महफूज रखता है और उसकी हिफाजत भी करता है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप। हमारी आई बॉल जो है अप्रॉक्सीमेटली ये स्फेरिकल होती है, बिल्कुल राउंड नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल है, तो इसकी शेप को भी मेंटेन करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्लेरा। अब आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स स्क्लेरा के, यहाँ पर देखिए ये सारा वाइट पोर्शन ये हमें आई को देगा, लेकिन आई बॉल के फ्रंट में जाकर ये बिल्कुल सामने ये वाइट नहीं रहता, डेंस नहीं रहता, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट शीट बना देता है। उस ट्रांसपेरेंट शीट को कहते हैं कॉर्निया। दिस वन, ये इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल, ये सामने से जाकर, वैसे तो ऑल अराउंड चारों तरफ ये वाइट है, लेकिन सामने वाले साइड पे जो स्क्लेरा है ये बारीक सी थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। so that transparent sheet is called as cornea। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे sclera in front of eyeball makes a transparent का मतलब बिल्कुल शफाफ, शीशे की तरह शफाफ, ट्रांसपेरेंट लेयर कॉल्ड कॉर्निया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कॉर्निया के फंक्शन की भी साथ ही बात करते चलें तो ये सामने से अल्लाह ताला ने इसको ट्रांसपेरेंट क्यों रखा, ये सारा वो वाइट क्यों नहीं रहा जैसे स्क्लेरा था। तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट एडमिट्स लाइट, क्योंकि सामने से यहाँ से जो रोशनी है, किसी भी तरह की रोशनी, ये ट्रांसपेरेंट इसलिए ताकि यहाँ से रोशनी गुजर सके और यहाँ से गुजर कर और लेंस पे पड़े और लेंस उसको फोकस करके रेटिना के ऊपर डाले। सो दैट इज़ वाई अल्लाह हैज़ मेड इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट, और इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ कॉर्निया एंड व्हाट इज़ स्क्लेरा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं द सेकेंड लेयर विच इज़ कोरॉइड। सो कोरॉइड आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक है ये भी, और मैं इसको यहाँ पर इस जगह के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। कोरॉइड, तो पहली तो बात आपने याद रखनी है, दिस इज द मिडल लेयर। नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, जो कोरॉइड है वो कॉर्निया के बिल्कुल बिहाइंड ये इस ऐसे फोल्ड हो जाती है एंड इट फॉर्म्स आयरिस। तो यहाँ पर आयरिस जो है ये बेसिकली इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ द कोरॉइड, सेकेंड लेयर से बनता है। ये एमसीक्यू आपसे आ सकता है कि आयरिस कहाँ से बना। सो हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे आयरिस को, दैट बिहाइंड कॉर्निया कोरॉइड bends and forms
a ring of muscles called iris. Yes, my dear students. So this is iris. ये आपको जो पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं. और डियर स्टूडेंट्स, कोरॉइड के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि दिस लेयर कंटेन्स, द कोरॉइड कंटेन्स ब्लड वेसल्स. इसके अंदर मौजूद हैं ब्लड वेसल्स. और इन ब्लड वेसल से क्या होता है, दे गिव इनर साइड अ डार्क अपीयरेंस. तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम वो फंडोस्कोप से यानी जिसके ज़रिए आँख के अंदरूनी पर्दों को देखा जाता है उसके ज़रिए देखते हैं तो अंदर से ये डार्क दिखाई दे रही होती है. तो जो उनसे ये बहुत ज़्यादा रेडिएशंस जो होती हैं, जो रिफ्रैक्टिव रेडिएशंस होती हैं, जो अंदर जाकर नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो लेयर्स नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसी के हवाले से हम बात करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो आउटर लेयर है वो किस तरह से हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट कर रही है और सामने से हमें विजन प्रोवाइड कर रही है. होपफुली आपको डायग्राम ड्रॉ करना भी आ गई होगी और इसकी आउटर लेयर की समझ भी आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिडल लेयर के साथ. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.